हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अंगारों पर ना चलें। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 27 से 29 आयत में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से न बचेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति अपनी छाती पर आग रख ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कपड़े न जले। परमेश्वर कहते हैं जो कोई भी पराई स्त्री के पास जाता है वो ऐसा ही है। आज लोग क्यों परमेश्वर में आकर भी दलेर नहीं हैं? क्योंकि पाप आपकी दलेरी को और आग को खत्म कर देता है। मान लो एक जगह पर आग जल रही है और आपने पानी की बाल्टी उठाई और उसमें उंडेल दिया। आप जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा? कहीं कहीं आग जल रही होगी लेकिन नीचे पानी की वजह से गंदा हो जाएगा, और अगर आप दोबारा उसमें तेल डालकर जलाओगे तो भी नीचे जो राख जम जाएगी वो कभी भी जाएगी नहीं। और बाइबल कहती है कि ऐसे ही व्यभिचारी भी हैं, उसका अपमान कभी भी मिटेगा नहीं, उसे अपमानित और घायल होना पड़ेगा। वो अपनी छाती पर अंगारे रखकर ये सोचे कि वो जलेगा नहीं, पर ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन के साथ परमेश्वर था और वो दुश्मनों की बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन अपने पाप करने की वजह से दुश्मनों से बेइज्जती करवा रहा था। और यूसुफ व्यभिचार न करने की वजह से ही प्रधानमंत्री बना और उसने विरोधियों को शर्मिंदा किया। अगर वो भी व्यभिचार करता तो सारी उम्र पोतीपर के घर में झाड़ू पोछा फेरता और कभी ऊंचा ना जा पाता। फिर कहता है कि परमेश्वर के दर्शन शायद मन गढ़ंत होते हैं, ये पूरे नहीं होते। परमेश्वर ने कहा कि यदि तेरी आंख को दृष्टि डाले तो उसे निकाल कर फेंक दे, उस गली में मत जा, उस रिश्तेदार को छोड़ दे जो तेरे व्यभिचार का कारण है। ऐसा ना हो कि तू आंखें रहते नरक में चला जाए, पर तू काना होकर स्वर्ग का वासी बन जा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जो अनैतिक दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं, गलत किताबों में दिखाए जाते हैं, उसका आनंद मसीही लोग ना लें, और महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कि उनका शरीर नजर आए, क्योंकि ऐसे कपड़े डालना भी पाप है, जिससे वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो खुद व्यभिचार करो और ना ही किसी को व्यभिचार के लिए उत्साहित करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जो किसी को पाप के लिए उत्साहित करेगा वो भी सजा का पात्र होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप किसी की गिरावट का कारण बनते हैं तो ये तय है कि आप भी गिरेंगे, और ऐसा करके आप अपने लिए श्राप लेते हैं। लेकिन जब आप किसी की बरकत का कारण बनते हैं तो आप खुद भी बरकत पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर में आने के बाद आप बाइबल के वचनों के अनुसार पवित्रता वाला जीवन जिए, ताकि आप आशीषित हो। आपको रोज प्रार्थना करना है, रोजों में जाना है, ताकि शैतान आपको पाप में ना ले जा पाए। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पवित्रता का मसा दें और मुझे दलेरी का आत्मा दें। मैं वचनों पर चलते आगे बढ़ने पाऊँ और एक सफल जीवन जीने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।